आज हम लोग आए हैं जनपद उरई के नारायण दास अहिरवार जी सांसद जी के पास। कुछ व्यापारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी सांसद जी के पास। हम पूछेंगे सांसद जी से। सांसद जी, अभी एक मामला आया है कि ऑनलाइन व्यापार को लेके, जिसमें ऑनलाइन व्यापार चल रहा है, बड़े दुकानदार तो ठीक है, लेकिन छोटे जो दुकानदार रेहड़ी पट्टी वाले हैं, जो फुटपाथ पर दुकानें लगाए हैं, जिनके पास हो सकता है बैंक अकाउंट भी ना हो, तो उससे व्यापार में बड़े व्यापारियों के ऊपर और छोटे व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और पड़ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अब चूँकि देश में बहुत बड़ी बेरोजगारी है, जब रोजगार की बात होती तो कहते हैं कि पकौड़े तल के व्यापार करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब बड़े बड़े व्यापारी अगर वो अपना सीधा आम पब्लिक से जोड़ देंगे तो बेचारे जो पकौड़े तलने के लिए आशा लगाए बैठे हैं कि कोई हमारी दुकान पे आए और पकौड़े खाए, तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि ऑनलाइन हर चीज़ होने लगी है और सीधे पकौड़े तले तलाए उनके घर पहुंच जाएंगे, तो क्यों कोई मार्केट में जाएगा। तो ये दुर्भाग्य है और वास्तव में ये सही बात है कि छोटे व्यापारियों का, चाहे वो किसी भी तरीका का हो, उनका बहुत बड़ा उत्पीड़न हो रहा है और वास्तव में ऑनलाइन पे इस मामले में रोक लगना चाहिए। तो अगर ये रोक लग जाएगी तो सीधा माल छोटे व्यापारियों के थ्रू ही आम लोगों के पास जाएगा, जिससे उनका भी रोजगार चलना शुरू हो जाएगा और उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जैसा कि आपने कहा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि चाहे पकौड़े बेचो, ठिलिया बेचो, लेकिन यहाँ पर तो ये देखा गया है कि पकौड़ों पर ठिलिया बेचने वाले जो फुटपाथ पर लगाते हैं, तो आपके प्रशासन के ही लोग आते हैं, उनका अतिक्रमण के नाम पर सामान भी तोड़ देते हैं और ले जाते हैं। इसके बारे में कुछ बताएं, कैसे चलेगा उनका व्यापार और कैसे भरेगा गरीबों का पेट? जो शासन की मंशा है उसी हिसाब से प्रशासन अपने आप को ढाल लेता है। शासन चाह रहा है कि छोटे व्यापारी ख़त्म हो जाएं, तो प्रशासन भी चाहता है कि छोटे व्यापारी ख़त्म हो जाएं। इसलिए जो बेचारे ठिलियाँ लगाए हैं, सड़क के किनारे लगाए हैं, चाहे वो चाट पकौड़े वाले हों, चाहे छोटे कपड़े वाले, कोई भी व्यापारी जब वो सड़क के किनारे अपनी दुकान लगा के अपना रोजगार करता है, तो चूँकि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, तो पुलिस प्रशासन द्वारा उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। इससे वो बेरोजगार हो जाते हैं और बेरोजगार की वजह से उनका पूरा परिवार जो है भूखों की कगार पे, भूखों मर रहा है, भूखों की कगार पे हो जाता है। ये पोजीशन है। यहाँ पर देखा गया है कि जब व्यापारी अतिक्रमण जब चलता है तो व्यापार छोटे व्यापारियों को रोड से हटा दिया जाता है। तो ऑनलाइन से तो प्रभावित हैं ही वो लोग, और उसके अलावा कई लोगों ने मांग की है, कई रेहड़ी पट्टी वालों से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने ये रखा है कि शासन प्रशासन अगर चाहे तो एक जगह उपलब्ध करा सकता है। इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, ये बात भी सही है कि जो उनकी समस्याएं हैं, जो गरीब आदमी बेचारे सोचते हैं कि चलो कहीं एक ऐसी हमें सुरक्षित जगह मिल जाए जहां हम अपना रोजगार, छोटा रोजगार अपना शुरू कर दें, तो लोग, उन लोगों की जो समस्या, लोग जो जाते हैं कहीं भी, चाहे सब्जी का व्यापार हो, चाहे छोटे कपड़ों का व्यापार हो, चाहे जूतों का, किसी भी प्रकार का खाने पीने का हो, तो लोग एक जगह निश्चित हो जाएगी तो वहाँ जाना शुरू कर देंगे, जिससे उनका भी रोजगार चलने लगेगा। ये प्रशासन को चाहिए कि हटाने के पूर्व में पहले उनके लिए कोई जगह सुरक्षित कर देना चाहिए, जिससे कि वो उनका रोजगार सुचारू रूप से चलता रहे और उनकी रोजी रोटी प्रभावित ना हो। दूसरा मुद्दा और बड़ा सवाल, उरई से डायरेक्ट दिल्ली के लिए कोई भी ट्रेन नहीं, उसके लिए आपने कई बार पहल भी की, सांसद भवन में आप बोले भी इस बात को लेके, तो इसको लेके क्या तैयारी चल रही है और इसको लेके आपने अभी तक किन किन लोगों से इस चीज़ को रखा या सूचना दी या विज्ञप्ति दी? चूँकि हमारा क्षेत्र जो है जालौन लोकसभा क्षेत्र का बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। गरीब आदमी जब मजदूरी के लिए बाहर जाता है, चाहे दिल्ली जाए चाहे अन्य प्रांतों में जाए, तो दिल्ली होकर गुजरना पड़ता है। तो जो प्राइवेट बसें हम लोग देखते हैं कि जो प्राइवेट बसें हैं
बुरी तरीक़ा से उनसे लूट मार करती हैं और दुगना तिगना सड़क पे तो दुगना तिगना किराया वसूल करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है और हमने लोकसभा में इस बात को कई बार सदन में रखा है और कई बार हमने माननीय मंत्री जी से भी मिले, रेल मंत्री जी से मिले हैं और उनसे हमने निवेदन किया है कि अगर 3 गाड़ियां यहाँ पे, अभी कोई नई गाड़ी नहीं आप चलवा पा रहे तो चाहे श्रम शक्ति हो और चाहे ग्वालियर बरौनी हो चाहे गतिमान हो, तीनों गाड़ियों में से एक ही गाड़ी अगर उरई से दिल्ली के लिए चलवा दें तो 3 जिले जो दिल्ली से नहीं जुड़े हो, सीधे दिल्ली से नहीं जुड़े हैं, चाहे हमारा हमीरपुर हो और चाहे कानपुर देहात हो, जनपद जालौन, अगर ये दिल्ली से जुड़ जाते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या का निदान हो जाएगा और व्यापारी वर्ग भी उसमें लाभान्वित होगा। और यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि हम लोग भी बड़े परेशान रहते हैं, सीधा रेल सेवा ना होने की वजह से 2 दिन जो हमारा सदन शनिवार और इतवार को बंद रहता है, मजबूरी बस हमारी भी होती है कि हम 2 दिन क्षेत्र में न जाके हमें दिल्ली में बिताना पड़ता है। तो अगर अब लोगों की जो जनभावना हमारे साथ जुड़ रही है और लोगों की ये सोच है कि अगर ट्रेन नहीं चलेगी तो चाहे हमें दिल्ली जाके धरना प्रदर्शन करना पड़े, तो हम निश्चित रूप से लोगों जनभावनाओं को देखती है उनके साथ खड़े होंगे और जब तक ट्रेन नहीं चलेगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ये हम लोगों का, सभी लोगों का ये विचार है और सभी लोग इससे सहमत भी हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने आज आपको एक विज्ञप्ति दी है। उन्होंने ये कहा है कि एक अभियान चलाया, साक्षरता अभियान ट्रेन को लेकर के। तो ये बृहद हस्ताक्षर अभियान चलाया है ट्रेन को लेके। तो इसमें केंद्र रेल मंत्री के ऊपर क्या दबाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसके बारे में बताएं। देखो, जब जनभावना किसी के खिलाफ हो जाती है और तो प्रशासन को भी हो, चाहे प्रशासन हो चाहे शासन हो, उनको उनकी जायज़ मांग को मानना चाहिए। अगर जायज़ मांग नहीं मानते हैं तो उसका परिणाम भी सरकार को भुगतना पड़ता है, ये तय है। इसलिए जनभावना का ख्याल रखते हुए माननीय मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को उरई से निश्चित रूप से ट्रेन चलवाना, दिल्ली, सीधी दिल्ली के लिए ट्रेन चलवाना चाहिए, जिससे हमारे ज़िले के लोगों को, अगल बगल के जनपदों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। आपने देखा नारायण दास अहिरवार ने और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने एक विज्ञप्ति दी और सांसद जी को अपनी समस्याएं व्यापार को लेकर, ट्रेन को लेकर रखी। अगर ट्रेन उरई से दिल्ली तक चलती है तो बड़े व्यापारियों से लेकर छोटे व्यापारियों तक को बहुत लाभ होगा, आम जनता को बहुत लाभ होगा जो सीधा उरई से दिल्ली नहीं जा पाते थे। शायद भविष्य में सबकी मेहनत से हस्ताक्षर अभियान को लेके सांसद जी की मेहनत की वजह से संभव है ट्रेन जल्द से जल्द जनपद जालौन के उरई रेलवे स्टेशन से चालू हो। आप देख रहे हैं डीडी पांचाल के साथ शंकर शुक्ला की खास रिपोर्ट।